तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी जो ये वाली थी। इसमें क्या था, आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर। इसको हमने डिटेल में देखा कि के वेक्टर क्यों आता है, के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हमने इनको देखा और इनको देखा, और इसके बारे में भी बताया कि जब वो अपोजिट होता है जे टू आई हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाए जे वेक्टर क्रॉस आई हो जाता है, तो ये जो है नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, ये सब हमने डायरेक्शन के और उसके मैग्नीट्यूड से हमने निकाला था पिछले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज हमारे पास ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। और हमारे पास दिया हुआ है बी वेक्टर। वी वेक्टर क्या है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, और हमसे बोला गया कि हमें इसका ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकालना है, जो कि एक क्या है, अपने आप एक वेक्टर क्वांटिटी देता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसका डायरेक्शन भी होगा। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इधर हमने क्या किया, हमने वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लिखा, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म पे। तो हम क्या करेंगे, इसके ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसे करके लिख लेंगे। और जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में किया था, वैसे ही सिमिलरली हमने इसमें करना है। हमें ये पहली वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो एंड में जो भी रिफाइंड इक्वेशन बनेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहली हमारा कौन सा टर्म हुआ, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड प्लस ए एक्स बी वाई आई यूनिट वेक्टर क्रॉस विद जे यूनिट वेक्टर, ये हो गया सेकंड इसका इसके साथ। नेक्स्ट ए एक्स बी जेड आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद के यूनिट वेक्टर, तो ये होगी हमारी थर्ड टर्म इसका इसके साथ। सिमिलरली अभी अगली वाली टर्म्स लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वाई वी वाई जे यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ए वाई वी जेड जे यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद के यूनिट वेक्टर, प्लस थर्ड ए जेड बी एक्स के यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड बी वाई के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड बी जेड के यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद के यूनिट वेक्टर। तो हमने इसको इस फॉर्म पे लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास ये ऐसी फॉर्म आ गई। ठीक है, सारे टर्म्स हमने इंक्लूड कर लिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए। अब देखिए, अभी इसमें हमने क्या करना है, एक चीज़ समझनी है।
हमने क्या बोला था क्रॉस प्रोडक्ट के केस में? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या लिखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो इसको नहीं लेते हैं, ए क्रॉस बी हमने डिफाइन कर लिया। जैसे हम ले लेते हैं एक्स वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद वाई वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट विद वाई वेक्टर। इसको हम कैसे लिख रहे थे? इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिख रहे थे? एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और अगर हमारा थीटा जो है 0 हो रहा था तो हमारे पास क्या बोल रहे थे कि ये जो एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर जो है वो कितना है? 0 है, मतलब 0 वेक्टर है। और 0 वेक्टर उसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, बट मेन है 0 वेक्टर क्योंकि साइन जो है वो 0 है, ठीक है। तो सिमिलरली अब क्या होगा? अगर मेरे पास आई कैप क्रॉस आई कैप पूछा गया है तो आई कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दूसरा भी आई कैप है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? एंगल कितना है? 0 है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या हो जाएगा? 0, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा? 0, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इन सब के साथ इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी है, डेट इज आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0, के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। ये भी इसके साथ में है, ठीक है। तो चलिए अब इसका यूज़ है इसमें, इसलिए हमने लिखवाया ये। अब इनको टर्म बाय टर्म देखते हैं। ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है, इनको टर्म बाय टर्म देखेंगे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहला चीज़ इसको देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप है, और आई कैप क्रॉस आई कैप क्या है हमारे पास? 0। तो ये टर्म तो सीधी ही 0 होगी, उड़ गई टर्म, ठीक है, ये टर्म हमारी उड़ गई। सिमिलरली इस टर्म को देखो, जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी क्या है? 0। क्यों? जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0, तो ये भी टर्म हमारी क्या हो गई? उड़ गई। सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप है, वो भी क्या है हमारे पास? 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है, साइन 0 0, तो ये भी 0 होगी। तो अभी हम कौन सी टर्म बची हमारे पास? सिर्फ ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये इतनी ही टर्म्स बची हमारे पास। तो इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये क्या है? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे है, और आई क्रॉस जे किसके बराबर था? के यूनिट वेक्टर के बराबर। तो इसको लिख देंगे ए एक्स वी वाई के यूनिट वेक्टर के बराबर लिख देंगे, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर किसके बराबर था? के यूनिट वेक्टर के बराबर था। प्लस सेकंड देखते हैं, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर किसके बराबर था? माइनस जे कैप के। तो इसमें क्या लिख देंगे? प्लस का साइन हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड, और क्या आ जाएगा? जे कैप हो जाएगा यहाँ पर। अगली टर्म देखते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। तो ये कहाँ पर है? जे कैप क्रॉस आई कैप, ये यहाँ पर है। ये किसके बराबर है? माइनस के यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव लगाएंगे, ए वाई वी एक्स के यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ये वाली, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर है? आई यूनिट वेक्टर के। तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे, ए वाई वी जेड आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली प्लस अगला टर्म कौन सा है हमारे पास? अगला टर्म है ये के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर,
तो ये किसके बराबर है के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, ये है हमारे पास जे के बराबर, जे यूनिट वेक्टर। तो इसको लिख देंगे प्लस में ए जेड वी एक्स जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, प्लस अब के यूनिट वेक्टर, के इसको प्लस को हटा देते हैं, यहाँ के के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, तो ये किसके बराबर है, माइनस आई कैप के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए जेड वी वाई और क्या हो जाएगा आई कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास सारी टर्म सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जितने भी आई वाली टर्म्स हैं, आई कैप वाली टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा कर लेना है, जे कैप वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, और के वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठा कर देना है। तो चलो उसको करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई वी जेड माइनस ए जेड वी वाई आई कैप आ जाएगा। ये टर्म हो गई। अब लेते हैं जे कैप वाली। जे कैप में क्या है, ए जेड वी एक्स माइनस ए एक्स वी जेड जे कैप, जे यूनिट वेक्टर। तो ये कैप वाले ये भी हो गया। अब इकट्ठा करते हैं जेड वाले को। तो जेड वाला कौन सा बचा, ए एक्स वी वाई माइनस ए वाई वी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा के कैप। तो हमारे पास अब जो लास्ट में आया, ये हमारा निकला वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारे पास वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म पे लिखा गया है, आई जे के की फॉर्म पे, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। तो हमारे पास ये फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट आया। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो अभी क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है जिस वे से हम गए हैं, ये तो कन्वेंशनल वे है, मतलब जो सही तरीका है। अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए कि मुझे नहीं इतना ज़्यादा काम नहीं करना है, मुझे ये पूरा वेक्टर लिखूं, फिर से टर्म को कैंसिल करूं और एंड में जाके इस रिज़ल्ट में पहुंचूं, अगर आपको डायरेक्ट करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका एक तरीका है, वो बताता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ शॉर्टकट के फॉर्म पे, शॉर्टकट
शॉर्टकट। ठीक है, तो आपको इस शॉर्टकट में क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में कैसे होगा, पहले आप लिखिए आई कैप, फिर लिखिए जे कैप, फिर लिखिए के कैप, और आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके वेक्टर है, पहला वेक्टर कौन सा है आपका, ए वाला वेक्टर है, आई कैप के नीचे ए एक्स लिखिए, जे के नीचे ए वाई लिखिए, के नीचे ए जेड लिखिए। तो चलो लिखते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसमें क्या था, ए एक्स किसके साथ था, आई कैप के साथ था, ए वाई किसके साथ था, जे के साथ था, ए जेड किसके साथ था, के साथ था। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे बी एक्स वी वाई वी जेड, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, हमें अभी निकालना है सीधा ये वाला फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम करेंगे आई वेक्टर लिखेंगे ऐसे करके, और इसके साथ क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे इसको, ये पहले ये काट दिए हमने। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई इंटू वी जेड, तो इसको लिख लेते हैं ए वाई इंटू वी जेड मल्टीप्लीकेशन में, फिर लगाएंगे माइनस साइन, माइनस साइन लगाने के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वी वाई इंटू ए जेड। तो हमारे पास ये बन गया आई कैप में क्या होगा, अगर आप देखोगे इसमें आई कैप के साथ पहला क्या है, ए वाई वी जेड, यहाँ भी क्या है ए वाई वी जेड सेम है, माइनस माइनस ए जेड वी वाई तो सेम है, तो इसने आई कैप का कंपोनेंट दे दिया सीधा। फिर लगाइए माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लगाइए, और इस बार आप क्या करिए, जब जे कैप में जा रहे हो तो आपने जे कैप में जा रहे हो तो आपने क्या करना है, जे कैप वाली जो टर्म है, कैसे, जे कैप वाला ये जो टर्म है और ये आई कैप सब काट दीजिए, जे कैप वाली इसको हटा दीजिए, जो जे कैप निकाल रहे हो तो जे कैप वाली लाइन को हटा दीजिए, क्रॉस बना दीजिए, क्रॉस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बचा हमारे पास, ये टर्म्स बची। तो पहले क्या करेंगे, पहले की तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो इसको लिखते हैं ए एक्स वी जेड माइनस ए जेड वी एक्स, तो ये आ गया हमारे पास। अगर सेकंड टर्म को देखोगे तो अभी माइनस यहाँ बाहर आ गया, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ए जेड इंटू वी एक्स, ए जेड इंटू वी एक्स। नेक्स्ट क्या है, ए एक्स इंटू बी वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी वाई, वो जे की टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये टर्म आ गई। फिर क्या करना है, अगले केस में के का कंपोनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर प्लस। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना है, पहले पॉजिटिव में आई, फिर नेगेटिव जे कैप, फिर पॉजिटिव में फिर से के कैप, ये फॉर्मेट है, इसी तरीके से करना है तभी आपका करेक्ट आएगा, अगर साइन उल्टा कर दिए तो गलत हो जाएगा। के कैप में क्या करना है, मैंने जैसे बताया पहले, के कैप वाला जितना भी है उसको काट दो, आई जे के को भी काट दो, जो बचा आपके पास उसको क्रॉस प्रोडक्ट करो, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को और सब्ट्रैक्ट कर दो इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो चलिए क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, बी एक्स और आप ऐसे लिखिए ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो अभी देखिए ऊपर के कंपोनेंट के साथ हमारे पास क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक शॉर्टकट तरीका हो गया, डायरेक्ट आपको इतना लंबा प्रोसेस से नहीं जाना है, तो ये शॉर्टकट हो गया इसका कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, शॉर्टकट तरीका। तो ये है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम इस तरीके से किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
ठीक है, और इसका डायरेक्शन किसके बराबर हो, ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब बात करते हैं इसका डायरेक्शन का। तो ये तो हमारे पास मिल गया वेक्टर, वेक्टर मिल गया ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो मिला ए वाई वी जेड माइनस वी वाई ए जेड, या तो कॉपी मार लेते हैं, इसको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन होगा जैसे आपके पास अगर ए कैप इस डायरेक्शन में है, सपोज आपके पास ए कैप इस डायरेक्शन में है, इसको थोड़ा सा, आपके पास ए कैप इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये जो नया वेक्टर निकला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, वो इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ए वेक्टर का भी और बी वेक्टर का भी परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, आपको अपनी हाथ की जो उंगलियां हैं ए की डायरेक्शन में करनी है, उसको कर्ल करना है बी की तरफ, जो अंगूठा आएगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। तो डायरेक्शन ऑफ थंब यहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ थंब इस डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा।